आहा, जल्दबाजी नहीं। ये देख के सिर्फ फैसला मत कर लेना इस बात का कि अब आपको स्टॉक में क्या करना, नहीं। आपको पूरी चीजें जाननी है। पिछले 3 क्वार्टर की एफआई की होल्डिंग ध्यान से चेक कीजिएगा। लोगों की आंखें भी नहीं खुली हैं स्टॉक के बारे में, और स्टिल मैं आपको इसके बारे में अपडेट कर रहा हूँ, क्योंकि ये लोग जब घुसे थे ना तो तब आपको पता था, और जब ये लोग निकल जाएंगे तो भी आप लोग नहीं जान पाओगे कि इस स्टॉक में एक्चुअल में इन्होंने क्या खेला कर दिया है। स्टॉक हैज ए वेरी मैसिव ग्रोथ पोटेंशियल। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त रोहित स्वागत करता हूं जन मार्केट स्विच लाइव में। दोस्तों, आज हम बैंकिंग सेक्टर के एक स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आपने बहुत बार इस स्टॉक को एचडीएफसी बैंक से कंपेयर करने की कोशिश की है कि सर क्या ये स्टॉक फ्यूचर में एचडीएफसी बैंक की तरह ग्रो कर सकता है या इतनी रिटर्न्स मिल सकती है। ये कोई न्यूज बेस्ड स्टॉक नहीं है आज के टाइम पे, ना इसके बारे में कोई ऐसी न्यूज है, लेकिन मैं बहुत दिन से इस स्टॉक को ट्रैक करने की कोशिश कर रहा था। मुझे लगता है कि आप लोगों को इस स्टॉक के बारे में जरूर जानना चाहिए। मेरे ख्याल में आप सबसे पहली ऑडियंस भी हो सकते हो जिसको इस स्टॉक के बारे में अभी इतनी डेप्थ की चीज पता लगने लग रही है, क्योंकि अब तक तो न्यूज वालों ने कवर नहीं किया है। दूसरी बात, ना ऑडियंस को अभी होश है, लेकिन खेला इसमें शुरू हो चुका है। ध्यान से सुनिएगा, आपको इस स्टॉक के बारे में सुनने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। डिटेल्स को होश भी नहीं है स्टॉक के बारे में, और स्टिल हम इस स्टॉक को अभी कवर कर रहे हैं। क्यों बात कर रहे हैं स्टॉक के बारे में? क्योंकि एफआई ने इस स्टॉक में अपनी होल्डिंग्स इंक्रीज कर दी है। सबसे पहले इसके थोड़े से फंडामेंटल्स पे नजर मार लेते हैं। वैसे हमारे किसी काम नहीं आएंगे, बट स्टिल मैं चाहता हूं कि आप इसके बारे में एक बार तो सरसरी तौर पे तो देख ही ले कम से कम। मार्केट कैप 73,201 करोड़ के आसपास की इनकी मार्केट कैप। करंट वैल्यू 85.10, हाई 87, लो 52, बुक वैल्यू 54 के आसपास की है, और डेप्ट इन लोगों पे 3,29,082 करोड़ के आसपास का डेप्ट है। अब दोस्तों, ये बैंकिंग सेक्टर के हर स्टॉक में आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट कैप इतना और डेप्ट इन लोगों पे इतना, लेकिन ये कोई पैमाना नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि बैंकिंग सेक्टर में ऐसा ही होता है। सिर्फ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात नहीं है। सिर्फ ये चीज मत देख लेना कि मार्केट कैप सिर्फ इतना है और डेप्ट इन लोगों पे इतना बड़ा डेप्ट है, क्योंकि आप screen.com पे जाकर चेक करोगे तो आपको यही पता लगेगा कि बैंकिंग सेक्टर के जितने भी स्टॉक्स हैं उनके मार्केट कैप बहुत थोड़ी होती है और उनका जो डेप्ट होता है वो बहुत बड़ा होता है। अब इंट्रिंसिक वैल्यू 58.50 के आसपास की इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है। मीन स्टॉक को इतना तो होना चाहिए, लेकिन स्टॉक अभी उससे ऊपर ट्रेड कर रहा है। ये भी कोई शॉर्ट तरीका नहीं है। मीन्स एक इंट्रिंसिक वैल्यू है। इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, आप जाके पता कर लीजिए कि इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकालते हैं। लेकिन ये एक मेजरमेंट होती है कि हाँ, स्टॉक को इसके आसपास होना चाहिए। लेकिन कई बार कैसा होता है कि स्टॉक इससे बहुत नीचे ट्रेड कर रहा था तो हम स्टॉक को मान लेते हैं कि यार इंट्रिंसिक वैल्यू कम से कम इतनी दिखा रहा है, तो और स्टॉक नीचे है तो डिस्काउंटेड प्राइस पे मिला हुआ है, और इससे ऊपर होता है तो हम ये मान के चलते हैं कि थोड़ा सा महंगा स्टॉक है। अब वो कितना महंगा है वो स्टॉक के प्राइस पे डिपेंड करता है, बट ये एक सरसरी तौर पे एक नजर मारने वाली बात है इसका भी। अब जो हमारा ध्यान इस स्टॉक ने खींचा है वो इसकी एफआई की होल्डिंग्स। पिछले 3 क्वार्टर की एफआई की होल्डिंग ध्यान से चेक कीजिएगा। लोगों की आंखें भी नहीं खुली हैं स्टॉक के बारे में, और स्टिल मैं आपको इसके बारे में अपडेट कर रहा हूँ। पिछले 3 क्वार्टर की एफआई की होल्डिंग 23.80%, 24.64%, और लास्ट क्वार्टर की एफआई की होल्डिंग चेक करो दोस्तों, 36.76%। आहा, जल्दबाजी नहीं। ये देख के सिर्फ फैसला मत कर लेना इस बात का कि अब आपको स्टॉक में क्या करना, नहीं। आपको पूरी चीजें जाननी है, कभी ये एफआई की होल्डिंग्स देख के आपका सिर चकरा जाए। अब जैसे आप लोगों में से 90% लोगों ने जैसे बढ़ी हुई इसकी एफआई की होल्डिंग्स देख ली ना, तो आपका दिमाग घूम जाएगा। जिन स्टॉक्स में आपका पैसा लगाया होगा, या वो लॉस में है चाहे वो प्रॉफिट में, आप वहां से पैसा निकालने की कोशिश करोगे, और निकालने के बाद आप इस स्टॉक में लगाने की कोशिश करोगे। क्यों? क्योंकि आपने देखा कि एफआई ने इतनी जबरदस्त होल्डिंग इसमें इंक्रीज कर दिया। इट मींस कि स्टॉक तो बढ़ने वाला है, लेकिन ये कोई पैमाना नहीं है। आप में से बहुत लोग यही चेक करके पहले ही इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं और प्रॉफिट नहीं होता है। रीजन क्या है इस चीज का? क्योंकि आपने देखा कि बिग मनी इस स्टॉक में घुस चुकी है, तो आपको भी घुस जाना चाहिए। तो क्या ये पूरी सच्चाई है? ट्रेंड लाइन एक साइट है, बहुत से लोग उस साइट के बारे में जानते भी होंगे, और बहुत से लोग इस देश के बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में रखे होंगे। जब राकेश जी या राधाकृष्ण दामिनी जी या विजय केडिया जी जब इनके पोर्टफोलियो में कुछ भी इंक्रीज करता है, तो सबसे पहले तो न्यूज वाले ही चिल्ली मारते हैं, इन्होंने अपनी होल्डिंग्स बढ़ा दी है या इन्होंने अपना स्टेक बढ़ा दिया है। फिर उसके बाद कुछ महानुभाव चुपचाप इनको कवर करते रहते हैं कि भाई आज इन्होंने अपनी होल्डिंग्स बढ़ाई तो आप भी इसमें अपनी होल्डिंग्स बढ़ा दीजिए। ये आधा अधूरा ज्ञान है जिसको देख के आप एक्साइटेड हो सकते हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन तो यही है कि जब उन लोगों ने बाइंग की है, तो वो डाटा जब आपके पास आ रहा है तो पहले 3 महीने पुराना डाटा है, और जब उन्होंने स्टॉक बाय किया था तो स्टॉक का प्राइस वहां हो भी सकता है, मोस्टली नहीं होता है। जब उन्होंने बाइंग किया होता है तो वो भी जानते हैं कि इस इन्वेस्टर ने अगर इन्वेस्टमेंट की है तो लोग इस इन्वेस्टमेंट को देख के इन्वेस्ट करेंगे। जैसे कि आपने यदि इसमें दिसंबर क्वार्टर में 36.76% की अगर आपने इसमें होल्डिंग्स देखी हैं,
तो अभी आपका मैंने बताया ना कि दिमाग चकराना शुरू हो जाएगा और सोचें कि यार जहां पे मेरी इन्वेस्टमेंट है वहां से निकालो और यहां लगा दूं। ये बहुत ही बचकाने वाली हरकतें हैं, क्योंकि ये लोग जब घुसे थे ना तो तब आपको पता था, और जब ये लोग निकल जाएंगे तो भी आप लोग नहीं जान पाओगे कि इस स्टॉक में एक्चुअल में इन्होंने क्या खेला कर दिया है। लेकिन इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट तो आपको अगर याद हो तो यस बैंक में भी हुई है। 16,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट एसएमबीसी ने की थी। स्टॉक तो अभी भी जीभ निकालने बाहर पड़ा हुआ है, तो कोई फायदा हुआ है? नहीं। और यस बैंक वाले सोच रहे थे कि अब तो स्टॉक जो है 500 क्रॉस कर जाएगा। स्टॉक साला 25 रुपए भी क्रॉस नहीं कर रहा है, अभी भी वहीं खपड़ा हुआ है। क्या हासिल हो गया? ये एक पॉजिटिव साइन तो है, मैं डिनाई बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि इन्होंने एफआई की होल्डिंग इंक्रीज की है तो पॉजिटिव साइन है। लेकिन ये आधी चीजें पूरी अभी कर देते हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा। डीआई की होल्डिंग्स में कुछ इजाफा है? नहीं। एफआई को दिख रही है इसमें बहुत बड़ी मूवमेंट, तो क्या डीआई को नहीं दिखनी चाहिए? समझदार हो, मार्केट में हो, खुद ही अंदाजा लगाओ कि एक चीज जो एफआई को दिखाई दे रही है तो क्या वो डीआई को नहीं दिखाई दे रही है? इट मींस कि आधी अधूरी कुछ तो सस्पिशियस चीजें अभी भी हो सकती हैं। अब पिछले 3 क्वार्टर की डीआई की होल्डिंग्स 23.40%, 24.33%, 22.38%। यहाँ पे डीआई की होल्डिंग्स घट गई हैं, ये भी एक चीज ध्यान रखिएगा। अब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का डिटेल्ड चीजें सुन लो जिसके बारे में आप यहाँ पे आए हो। 83 का स्टॉक 17 तक जाता है ना, तो आप लोग जो है वो 17 का प्राइस पिक कर सकते हो, क्योंकि आपको पता ही नहीं 17 का प्राइस 1 पे आ गया तो क्या करोगे। ये बहुत ही टफ चीज है प्राइस निकालना। मैं फिर भी यही बताऊंगा कि इंडिकेटर्स का सहारा लेके, मूविंग एवरेज का सहारा लेके कोई भी प्राइस पिक नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो चीजें रीपेंट होती रहती हैं। तो आप इस चक्कर में अपना दिमाग खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। 17 का स्टॉक आज के टाइम पे 85 के आसपास चला हुआ है। लेट्स फाइंड आउट 3 आंसर्स जिनको कंसीडर करके हम किसी स्टॉक को ये पिक करते हैं कि भाई इस स्टॉक में फ्यूचर में ग्रोथ पोटेंशियल है या ग्रोथ पोटेंशियल नहीं है। पहला क्वेश्चन हमारा कि ग्रोथ पोटेंशियल है स्टॉक में। यस, स्टॉक हैज ए वेरी मैसिव ग्रोथ पोटेंशियल। पहली खुशखबरी तो स्टॉक के बारे में यही है कि स्टॉक में ग्रोथ पोटेंशियल तो है। दूसरे क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं, प्राइस। वेदर एफआई इंक्रीज इट्स होल्डिंग प्राइस इज स्टिल नॉट करेक्ट। अभी भी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो प्राइस है वो करेक्ट नहीं है, बेशक चाहे इन्वेस्टमेंट कर बढ़ा दी हो उन लोगों ने। अब आती है टाइम की बात। टाइम करेक्ट हो चुका है, या तो आप में वो कैपेबिलिटीज थी कि स्टॉक को बहुत नीचे से पिक करते। मेरा ध्यान भी इस स्टॉक में नहीं था पहले, अगर होता तो शायद मैं यहाँ पे इस स्टॉक को कंसिडर नहीं करता, फिर तो बहुत नीचे से ही कंसिडर करता। लेकिन आज के समय में अगर टाइम की बात अगर आप करें अभी फिलहाल के लिए, एज ऑफ नाउ दिस स्टॉक इज फेसिंग रेजिस्टेंस, दिस कैन स्टिल फॉल विद कंडीशंस। इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझ लीजिए। या तो स्टॉक बहुत नीचे से पिक किया जाना था, जो कि हम नहीं पिक कर पाए हैं स्टॉक को। अगर आज के सिनेरियो में अगर एफआई की होल्डिंग्स देख के यदि हम बेवकूफ बन रहे हैं तो हमारे जितना मूर्ख तो इस दुनिया में कोई और है ही नहीं, क्योंकि आज के समय में ये स्टॉक अभी फिलहाल रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। रेजिस्टेंस अभी हाल फिलहाल में और भी फेस करता रहेगा, और ये भी हो सकता है कि जनता इसमें देख के अभी घुस जाए और स्टॉक जो है नीचे फॉल करना शुरू करता है फिलहाल के लिए। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि स्टॉक में ग्रोथ पोटेंशियल है। एक टाइम के बाद, प्राइस करेक्ट होने के बाद, ये स्टॉक दोबारा आपको अच्छी खासी मूवमेंट दे सकता है। भाई यही लैंग्वेज यूज कर सकता हूँ, इससे आगे मैं बढ़ने की मेरी हैसियत ही नहीं है। मेरी तो छोड़ो, जो सेबी रजिस्टर्ड हैं वो भी बेचारे आजकल नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि पॉलिसीज इतने स्ट्रिक्ट हैं, इससे आगे बताने की किसी को अनुमति ही नहीं है। आप किसी भी स्टॉक के बारे में खुल के यूट्यूब पे नहीं बोल सकते कि आप बाय कर लीजिए, आप सेल कर दीजिए, क्योंकि ये एक डायरेक्ट सजेशंस है आप सभी के लिए कि आप स्टॉक में क्या करना है। ये गलती बहुत पहले ही कर चुके हैं, एक चैनल बर्बाद करवा चुके हैं, दूसरा नहीं करवा सकते। इशारों की बात है, इशारों में समझ लो। अभी के लिए रेजिस्टेंस जब तक ब्रेक नहीं होता है, रेजिस्टेंस का प्राइस आपको नीचे वाली लाइन में पता लग जाएगा। मोर डिटेल्ड इन्फो विल बी रिवील्ड इन लाइव सेशंस। पढ़ लो ध्यान से वो क्या चीज है। यहाँ पे इतना ही बोला जा सकता है, लोग बेवकूफ बनते हैं, बनने दो, कोई दिक्कत नहीं है। उनको अगर देख के लग रहा है कि उनको अगर एफआई की इन्वेस्टमेंट देख के वो एक्साइट हो रहे हैं और इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो उनका कॉल हो सकता है। हमारे लिए अभी स्टिल जो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। अभी के लिए थोड़ा सा स्टेप बैक करना मुझे लगता है बहुत अच्छा मूव हो सकता है। जैसे ही स्टॉक वो रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा आपको पता लग जाएगा लाइव सेशंस में, उसके बाद स्टॉक जो है अच्छी खासी मूवमेंट देने का दम तो रखता है, क्योंकि ये चीज वो भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। लेकिन आज के समय में थोड़ा सा पैसा होल्ड करना मुझे लगता है एक समझदारी का मूव हो सकता है। याद रखिएगा दोस्तों, बड़े लोगों के पोर्टफोलियोज ट्रैक करना कोई बड़ी बात नहीं है। सभी के पास इतनी नॉलेज है कैसे ट्रैक किया जाता है। 76 वीडियो निकल के आएंगी कि बड़े लोगों के पोर्टफोलियो कैसे हम ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन जब वो निकलते हैं आपको भनक तक भी नहीं लगती है। वो निकल जाते हैं, आप फंस के रह जाते हो। कोशिश हम यही कर रहे हैं कि ऐसा जिंदगी में आपके साथ कभी ना हो। उसका आंसर
सिर्फ और सिर्फ ये लाइव सेशंस हैं, और ये कितने इंपॉर्टेंट हैं शायद आपको अंदाज़ा भी नहीं है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। सी टाटा बाय, टेक केयर।